वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9। ओरिजिनली बुक में चैप्टर नंबर 10, बट हम इसे कर रहे हैं एक चैप्टर पहले, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के साथ, जो कि था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देखा और साथ साथ में हमने ऑलरेडी देख लिया है डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोफेज को। अब ये जो ये माइटोटिक फेज होती है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसमें से आप प्रोफेज जो है वो कर चुके हो, प्रोफेज जो है वो कर चुके हो, प्रोफेज के डिफरेंट लेवल्स आप जान चुके हो। अब स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से। तो आपको क्या पता है इन माइटोसिस की इन चारों फेज में से कौन सी फेज में जो साइंटिस्ट हैं वो लेकर आते हैं सेल के डिवीजन के टाइम पे, अगर उन्हें कोई सेल स्टडी करना है तो वो कौन सी इनमें से फेज है जिसे चूज करते हैं जिसमें वो क्रोमोसोम के बेस्ट टाइप में स्ट्रक्चर की स्टडी कर सके। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए इन चारों माइटोटिक फेजेस में से कौन सी फेज साइंटिस्ट जो है हमेशा अपने पास चूज करना चाहते हैं। तो आओ जरा उसके बारे में भी बताएंगे, तो स्टार्ट करते हैं सीधा माइटोसिस से और उसके सिग्निफिकेंस से। तो देखो, ये है पहले वो डब्बा, ये है बिफोर प्रोफेज, जिसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस है जिसके अंदर अपना डीएनए है और बाहर थोड़े से सेल ऑर्गेनल्स हैं, अब देखो, अब ये डब्बा बड़ा आगे और एक नया डब्बा इसमें बन जाएगा, एक नया डब्बा इसमें बनने वाला है। ये रहा नया डब्बा, और ये इस डब्बे में ये जो हो चुका है यहां से यहां तक क्या हुआ है, क्रोमैटिन, ये जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन कंडेंस, कंडेंस्ड, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा और किस फॉर्म में आ जाएगा, 2n एंड 4c की फॉर्म में आने वाला है। ये कितने की फॉर्म में आने वाला है, ये 2n और 4c। ये n और c का स्ट्रक्चर मैंने पहले ही आपको बता दिया था। n और c मतलब n मतलब ये बीच में, तो 2n, और 4c का क्या मतलब था, 4c का मतलब ये 1c, ये 2c, ये 3c और ये 4c। 2n और 4c के स्ट्रक्चर में ये कंडेंस हो जाता है कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस फॉर्म में हो गया, और ये सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए। तो जरा यहां लिख देते हैं, क्रोमैटिन कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम, कॉमा सेल ऑर्गेनल डिसअपीयर, ऑर्गेनेलीज डिसअपीयर। ठीक है, इस टाइम पे वो डिसअपीयर हो जाते हैं। अब चढ़ते हैं जरा इससे आगे, वापस से बनाएंगे, और अच्छा ये थी प्रोफेस, और ये थी अर्ली प्रोफेस, ये थी अर्ली प्रोफेस। अब चलते हैं जरा, प्रोफेस के बाद क्या था, मेटाफेज की क्या पहचान है उसको जरा अच्छे से जानना, कि मेटाफेज में क्या होता है कि पिंक यूज हो गया, ग्रीन यूज हो गया, ब्लू, एकदम बीच में ऊपर काइनेटोकोर से जुड़ने वाले स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये होते हैं स्पिंडल, और एकदम बीच में एक मेटाफेजिक प्लेट होती है, ये होती है मेटाफेजिक प्लेट, और ये जो दोनों होते हैं ये मेटाफेजिक प्लेट पर अटैच हो जाते हैं। लेट सपोज इधर और इधर अटैच हो गए। अब जरा इनके वो भी बना देते हैं, ये देखो, आधा उधर, आधा मेटाफिजिक प्लेट के इधर, सेम ऐसी आधा उधर, आधा मेटाफिजिक प्लेट में इधर, ऐसे देखो ये अटैच हो गए। अब जरा ब्लू वाली लाइन को नोटिस करना, ये ब्लू वाली लाइन का मैंने क्या बताया था, ये क्या होता है, मेटाफिजिक प्लेट, ये होती है मेटाफिजिक प्लेट। और देखो अब स्पिंडल दिखाते हैं, स्पिंडल्स को देखना, ये देखो इधर से ऐसे डॉटेड, उसमें स्पिंडल्स जो होते हैं वो
इसके ऊपर वाले हिस्से से जुड़े हुए हैं, ऐसे। ये दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ये मेटाफिजिक प्लेट पे अलाइन हो गए, तो इसमें क्या लिख सकते हो कि क्रोमोसोम अलाइन ऑन, क्रोमोसोम अलाइन ऑन, अलाइन ऑन मेटाफिजिक प्लेट, मेटाफिजिक प्लेट। अच्छा, अब जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी वो यहां आती है, क्या क्या, बेस्ट बेस्ट टाइम टू स्टडी, बेस्ट टाइम टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की स्टडी के, स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए बेस्ट टाइम या बेस्ट फेज कौन सी है, वो है मेटाफेज, वो है मेटाफेज। अच्छा, मेटाफेज के बाद क्या है, एनाफेज। मेटाफेज के बाद क्या है, एनाफेज। रुको 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 रुको, हाँ, अब मैं एनाफेज आता है, अब है एनाफेज। ये लो, एनाफेज में क्या होने वाला है, ये जो मेटाफिजिक प्लेट है इसे मेटाफेज के टाइम रहती है, और अब ये मेटाफिजिक प्लेट के बाद और ये जो स्पिंडल्स निकले, ये स्पिंडल्स क्या करेंगे, इसे खींचेंगे, ऐसे अपने पास खींचेंगे और इसे बीच में से तोड़ देंगे और आधा आधा ऊपर चला जाएगा। तो आओ जरा बनाते वापस से, पहले तो ऊपर और ये डॉट बनाएंगे। अब देखो इस वाले का पिंक यहां और यहां और यहां और यहां, ठीक है। और अब देखना ग्रीन, देखना ग्रीन, उस वाले के ऊपर वाले दोनों इधर खींच गए, ऊपर वाले के दोनों इधर खींच गए, नीचे वाले के ये दोनों इधर खींच गए। अच्छा सर, एक और चीज मिसिंग, वो भी कर देते। ये देखो, इन्होंने खींचा, इन्होंने खींचा, जिन्होंने खींचा उनको ड्रॉ कर दिया, उनको ड्रॉ कर दिया, बस हो गया ये। अब इसे देखो खींच लिया, इसे खींच लिया। ये क्या था, ये है एनाफेज, ये है नॉर्मली बस यह है एनाफेज। यानी एनाफेज में क्या लिख सकते हैं हम, एनाफेज में क्या लिख सकते हैं हम, क्रोमोसोम गेट, क्रोमोसोम अटैच, क्रोमोसोम डिवाइड्स एंड रीच नियर स्पिंडल, रीच नियर स्पिंडल, स्पिंडल की तरफ जा रहे हैं। और अब एक लास्ट बचा है, लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, लास्ट है इधर टीलोफेज। ये रहा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, आओ जरा देखते हैं। तो ओके 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 ओके, सही जा रहा है। ये एक काम करते हैं ना, हाँ ये क्यों कर रहे हैं हम, रुको, हाँ एक सेंटर, गलत पेन कलर, वापस से ये देखो, ये देखो, अब सही हो जाएगा। ये एक वाला, ये दूसरे वाला, ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये और ये जुड़ जाते हैं, और इन दोनों के अराउंड की जो मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों के अराउंड की जो मेम्ब्रेन होती है वाइट वाली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाती है इस टाइम पे वापस, और बाकी बचे सेल ऑर्गेनेल्स भी आ जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स भी आ जाते हैं। और फिर होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब इसका इधर से कट होना और इसका दो अलग अलग सेल बनना, दो अलग अलग सेल बन जाना, ये होता है टीलोफेज में, होता है टीलोफेज में। तो अब जरा टीलोफेज का एक सेल और इसके एक सेल को मैच करते हैं। तो इधर 2n और 4c था, इधर क्या आया, इधर क्या आया, 2n और 4c था ना इधर, इधर 2n और 4c, इधर भी 2n 4c, इधर भी, इधर n 4n, इधर है 4n, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4c है बीच में। अब इधर क्या है देखो, एक वाले में देखना, सिर्फ इस एक में देखना चाह रहा हूं मैं, सिर्फ इस एक का लिखना है। अगर
प्लॉइडी लिखे तो n और c लिखे 1 2 2c। अब देखो जरा 2n या n 4c या 2c। तो जरा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस अगर हम बता पाए तो वो क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस अगर हम बताएं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कि अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए यानी क्रोमैटिन गिन लो, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो गया, हाफ हो गया, और प्लॉइडी भी हाफ हो गई। एंड प्लॉइडी यानी एन वाली प्लॉइडी गेट हाफ, गेट हाफ, प्लॉइडी और अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों क्या हो गए, हाफ। अब जरा देखो इससे अच्छे तरीके से अगर आपको माइटोसिस कहीं समझ में आया और इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स है अगर, और ये डायग्राम पेपर में बनाना है अगर माइटोसिस के बारे में कुछ भी आता है तो पेपर में अगर माइटोसिस आता है तो वाला डायग्राम आपको जरूर बनाना है। तो ये माइटोसिस के ऊपर ही मैंने एक डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो निकालने का सोचा था। अगली बारी में हम जो है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों एक साथ देखने वाले, दोनों एक साथ देखने वाले, समझने वाले। और वो थोड़ा बहुत मियोसिस 1 थोड़ा बहुत माइटोसिस से मिलता जुलता है, थोड़ा सा उसमें मेटाफेज का चेंज है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मियोसिस के फर्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।